Assalamu alaikum students. We hope you are safe and healthy. Students, in the previous lecture we have learnt about the introduction of unit number 2 and we translated some of the lines of page number 11. Today we are going to translate remaining lines of page number 11 and page number 12. Let's start our today's lecture. Line number 18, page number 11. सडनली अचानक ही स्टॉप्ड, वो रुके, एट द एज ऑफ अ मेडो, एक चिरागाह के दहाने पर, एज बाउंड्री, टुक हिज पॉकेट नाइफ, उसने अपना जेबी खंजर निकाला, फ्राम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, एंड कट अ विस्प ऑफ एल्फाल्फा, और बरसम का एक मुठ काटी. विस्प का मतलब होता है मुठ. स्टूडेंट्स आप इसका सिनम लिख सकते हैं बंच. ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, और उसे अपने और सूरज के दरमियान पकड़ लिया. लुक एट दिस जैस, इसको देखो जैस. ही ब्रैग्ड, ब्रैग्ड का मतलब होता है शोखी बगारना. सिनम लिख सकते हैं बूस्ट. ही ब्रैग्ड, उन्होंने शोखी बगैरी. डिड यू एवर सी बेटर एल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने ज़मीन में से इससे बेहतर उगी हुई घास देखी है. इट्स द बेस्ट लुकिंग हे का मतलब होता है घास, ग्रास. आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, ये मैंने बेहतरीन दिखने वाली घास है जो मैंने किसी भी जगह पर देखी है. आई सेड, मैंने कहा. आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग एल्फाल्फा इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, मैंने इससे बेहतर दिखने वाली घास लिटल सैंडी रिवर के पेंदे में भी नहीं देखी. स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू एलेबोरेट अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रैक्शन. इफ़ यू कैन सी देयर इज़ अ वर्ड आई हैव. I want to explain this concept to you. What is contraction? Students, if you are aware, in the previous lecture I have give you a little bit knowledge of contraction. What is contraction, which you can rewatch on our YouTube channel. Today in today's lecture I am going to elaborate it. What is contraction? The process of becoming smaller. किसी चीज़ को छोटा करने का जो process है उसे हम contraction कहते हैं. Contraction is a shorter version of the written and spoken forms of a word. जो कंट्रैक्शन है ये किसी भी बोले गए या लिखे गए लफ्ज़ का जो छोटा वर्जन है उसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं. सिलेबल यानी एक साउंड जो होता है उसे कह सकते हैं, आर अ वर्ड ग्रुप या फिर अल्फाज के मजमूए पर. इंग्लिश हैज़ अ नंबर ऑफ कंट्रैक्शंस, इंग्लिश में काफ़ी तादाद में कंट्रैक्शंस हैं. मोस्टली इन्वॉल्विंग द एलिजन ऑफ अ वावल. एलिजन ऑफ अ वावल मीन्स कि यानी किसी वावल साउंड को स्किप करना. आई कैन इफ़ यू लुक एट द लास्ट लाइन, कह रहा है कि इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी एलिजन इज़ द ओमिशन ऑफ अ साउंड, यानी किसी साउंड को मिस कर देना जो होता है उसे हम एलिजन कहते हैं. अफनीम या फिर वो फनीम हो सकता है. इन स्पीच, किसी बोले जाने में. एलिजन इज़ अ कॉमन इन कैजुअल कन्वर्जेशन, कहते हैं कि ये कैजुअल कन्वर्जेशन जो होती हैं जो अमूमन दो लोगों के दरमियान में होती हैं उनमें ये आम है जी. विच इज़ रिप्लेस्ड बाई एन अपोस्ट्रॉफी इन राइटिंग, कहता है कि जिसे हम राइटिंग में अपोस्ट्रॉफी से रिप्लेस करते हैं. स्टूडेंट्स, इफ़ यू कैन रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडी द रूल्स ऑफ पंक्चुएशन वेयर वी स्टडी apostrophe, when to use apostrophe. You can rewatch it that lecture. As in I am, for I am, and sometimes other changing as well as in won't, for will not. इट मीन्स कि विल नॉट की जगह पर वॉन्ट का वर्ड यूज़ किया जा सकता है और आई एम की जगह पे आई एम का वर्ड यूज़ किया जा सकता है. आर एंड, फॉर, एम नॉट, दीज कंट्रैक्शंस आर कॉमनली यूज्ड इन स्पीच इन फॉर्मल राइटिंग. जो इनफॉर्मल राइटिंग होती हैं उनमें हम जो कंट्रैक्शंस हैं इनका आम इस्तेमाल कर सकते हैं. दो टेंड टू बी अवॉइडेड इन मोर फॉर्मल राइटिंग, लेकिन जो फॉर्मल राइटिंग होती हैं उनमें हम कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते. हियर यू कैन लुक अ पिक्चर which is telling us about the common contractions in English, यानी इंग्लिश में जो आम common contractions यूज़ होती हैं उन्हें आप देख सकते हैं. जैसे aren't, are not की जगह पर, can't, cannot की जगह पर, didn't, did not की जगह पर, don't, do not की जगह पर, he'll, he will की जगह पर, I'm, I am की जगह पर, I've, I have की जगह पे, isn't, is not की जगह पर, let's, let us की जगह पे. इट मीन्स कि जब हम किसी साउंड को स्किप करते हैं, किसी वर्ड को शॉर्टर बनाने के लिए कैजुअल कन्वर्सेशंस में, तब हम कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. आई होप कि आपको कंट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लेसन. ओके स्टूडेंट्स,
When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटी सी ज़मीन खरीदी, everybody around here, हर कोई यहाँ पर, said, उसने कहा, I'd end up with my family, मैं अपने ख़ानदान के साथ ख़त्म हो जाऊँगा, at the country poor farm, इस मुल्क के सबसे गरीब ज़मीन पर, if I try to make a living here, अगर मैंने यहाँ पर ज़िंदा रहने की कोशिश की. Student, if you can see, there is a contraction used, I had. He bragged again, उसने दोबारा शौकी बगारी, It took me 30 years, मुझे 30 साल का अरसा लगा, to improve these old worn out acres, इन बुरे या तबाह हाल ज़मीनों को बेहतर बनाने के लिए, to make them do this, कि वो ये करने के काबिल हो जाएं. I like these woods, जैस मुझे ये जंगलात पसंद हैं. My father said, मेरे वालिद ने कहा, remember, याद है, when we used to come here, जब हम यहाँ पर आया करते थे, to hunt for squirrels, गिलहरियों का शिकार करने के लिए. Remember, याद है, when we sat beneath these hickories, जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे. And the squirrels throw green hickory shells, और जब गिलहरियाँ अखरोट के छिलके फेंकती थीं, डाउन एट अस, नीचे हमारी तरफ. द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त में सुबह के दिन के आगाज़ की हवा वाज सो गुड टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी. आई कैंट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता. एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश बड़े हो जाते थे. राइप यानी बड़ा या जवान, मेच्योर. एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और जब कोहरा आ जाता था, फ्रॉस्ट कोहरा. एंड द हिकोरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और जब अखरोट के पत्ते जर्द हो जाते थे. एंड व्हेन द अक्टूबर विंड ब्लो, और जब अक्टूबर की हवा चलती थी. दे रसल द बिग लीव्स, तो वो बड़े पत्तों को झाड़ देती थी. फ्राम द ट्रीज, दरख्तों से. एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, और वो जर्द बारिश के कतरों की तरह गिरते थे. टू द ग्राउंड, ज़मीन पर. रिमेंबर, याद है, ही सैड, उसने कहा, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए. विद हिज पेल ब्लू आइज़, अपनी नीली जर्द आँखों के साथ. हाउ आवर हाउंड्स, हाउंड्स यानी शिकारी कुत्ते, हंटिंग डॉग्स. हाउ आवर हाउंड्स, किस तरह से हमारे शिकारी कुत्ते. रैग्स एंड स्काउट, रैग और स्काउट. वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, खरगोशों के चक्कर लगवाते थे. दीज वर गुड डेज, वो अच्छे दिन थे. जैस दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही वजह है कि मुझे ये पहाड़ याद है. इज़ दैट वाट यू वांटेड टू शो मी, क्या यही वो चीज़ है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. पेज नंबर 12, लाइन नंबर 1. ओह नो, ओ नहीं, ही सैड, उन्होंने कहा. एज ही बिगिन टू क्लाइंब द सेकेंड ब्लफ, जैसे ही उन्होंने दूसरी चट्टान की चढ़ाई शुरू की. दैट लिफ्टेड अब्रप्टली, जो बेहंगमी अंदाज से उठी हुई थी. फ्राम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, हम अमूदी ज़मीन से आसमान की तरफ. द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की बुलंदी पर मौजूद स्नोबर के दरख्त. अबव अस, हमारे ऊपर. लुक्ड, ऐसे दिखाई दे रहे थे. एज इफ़ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बग्स, जैसा कि उनकी लंबी झाड़ियों की उंगलियाँ, बग्स शाखें. वर फॉन्डलिंग, थपथपा रही हों. द सब्सटेंस, मादे को. ऑफ अ वाइट क्लाउड, एक सफ़ेद बादल की. वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी, जो भी मेरे वालिद चाहते थे कि मैं देखूँ. वाज ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, मेरी ज़मीनों के सबसे बुलंद तरीन मकाम पर वाक़या था. एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों की सिवाय. आई हैड बिन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस जगह पर बहुत दफ़ा जा चुका हूँ. आई हैड नेवर सीन एनी थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट, मैंने इतनी बुलंदी पर कोई भी गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी. ऑफ रग्ड लैंड, ना हमवार ज़मीन के. आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने बहुत से खूबसूरत जंगली फूलों की खूबसूरती को देखा था. अ फ्यू रॉक क्लिप्स, कुछ चट्टानी पत्थर. एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़, और बहुत सी इकसाम नरम और सख्त दरख्तों की. वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आपने डलवानी रास्ता क्यों इख्तियार किया. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. लुक एट दीज अदर पाथ्स, इन दूसरे रास्तों को देखें. वट आर दे डूइंग हेयर, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं. विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, कुछ कदमों के फासले पर. सेवरल पाथ्स लेफ्ट, बहुत सारे. सेवरल मैनी. सेवरल पाथ्स लेफ्ट, बहुत सारे रास्ते निकलते थे. द मेन पाथ, बुनियादी रास्ते से. एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, और डलवान के इर्द गिर्द घूमते थे. ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता. स्लोली.
क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम तर रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, तो आपने डलवानी रास्ता क्यों इख्तियार किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में इसकी वजाहत करूँगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ्स, उन्होंने आधी सांसों से बात की। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकेंड विंड, उन्होंने सांस लेने के लिए एक लम्हे को सस्ताए। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड, जबकि मैं कामयाब हो गया खड़ा होने में। ऑन द पाथ, रास्ते पर। बाई होल्डिंग, पकड़ कर। टू अ लिटल सैपलिंग, एक छोटे से नए पौधे को। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि ये इतना डलवानी रास्ता था। फॉर माई फीट, मेरे पाँव के लिए। टू होल्ड ऑन, के वो उस पर जम सकें। अनलेस आई ब्रेस माई सेल्फ, जब तक मैं खुद को सहारा ना देता। ब्रेस, सहारा, सपोर्ट। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरे वालिद ने दोबारा रास्ते पर चढ़ाई शुरू कर दी। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ, खुद को सहारा देते हुए। विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैंने उनके कदमों की पैरवी की। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, कुछ कदमों की दूरी पर उनके सामने। अ फॉक्स स्क्वायरल, एक लुम्बड़ गिलहरी। क्रॉस द पाथ, रास्ते से गुजरी। एंड रैन अप अ हिकोरी ट्री, और एक अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट जैस, तुमने ये देखा। जैस, ही शाउटेड, वो चिल्लाए। येस आई डिड, जी हाँ मैंने देखा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। शाउटेड, क्राइड। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये मुझे कुछ याद दिलाता है। ही सेड, उसने कहा। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज, पुराने दिनों की याद आती है। टू सी अ फॉक्स स्क्वायरल, एक लुम्बड़ गिलहरी को देखकर। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच, लेकिन ये इतना कुछ याद नहीं दिलाएगा। एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, जितना कि जो मैं दिखाने वाला हूँ वो याद दिलाएगा। माई क्यूरियोसिटी वॉज अरोज्ड, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आई थॉट, मैंने सोचा। ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, उन्हें एक नई किस्म की जंगली घास मिल गई है। आर एन अनफेमिलियर हर्ब, या फिर गैर मनूस झाड़ी। हर्ब, झाड़ी, बुश। एंड अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या फिर एक नई तरह का दरख्त। फार आई रिमेंबर्ड द टाइम, फिर मुझे उस वक्त की याद आई। ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री, जब उन्हें कॉफ़ी का एक दरख्त मिला था। इन आवर वुड्स, हमारे जंगलात में। इट इज़ एज़ फार एज़ आई नो, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ। द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का एक ही है। ग्रोइंग इन आवर कंट्री, जो हमारे मुल्क में उगा हुआ है। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, सिर्फ 2 दफ़ा मेरे वालिद रुके। टू वाइप द स्वेट फ्राम हिज आइज़, अपनी आँखों से पसीना साफ़ करने के लिए। एज ही क्लाइंब द सेकेंड स्टीप ब्लफ, जैसा कि उन्होंने दूसरी अमूदी चढ़ाई शुरू की। टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, स्नोबर के उन दरख्तों की शाखों की तरफ। फिंगर्स, शाखें। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स सॉरी वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स, हम बिना जाड़ियों के तनों के पास पहुँच गए। ऑफ द टाल स्ट्रेट पाइन्स, इन लंबे सीधे स्नोबर के दरख्तों की। हुज ब्रांचेस, जिनकी जाड़ियाँ। रीच टूवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, नीले आसमान की गहराई की तरफ जा रही थीं। आर द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, और अब वो सफ़ेद बादल जा चुका था। आई सा अ क्लीयरिंग, मैंने देखी एक सा। अ स्मॉल क्लीयरिंग, एक छोटी सी साफ। ऑफ ज़मीन, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, 1 एकड़ के तीसरे हिस्से जितनी। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस वीराने के दिल में। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की बुलंदी पर। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम किसी जगह पर पहुंच रहे हो बेटा। ही सेड, उन्होंने कहा। एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जैसा कि उन्होंने ऊपर वाली तार को नीचे खींचा। सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो रुकावट को पार कर सकें। फेंस, बैरियर, रुकावट। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये कुछ है जो मैं चाहता हूँ कि तुम देखो। हु डिड दिस, किसने ये किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर दिस लैंड, किसने ज़मीन को साफ़ किया। एंड फेंस्ड इट, और बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट वट, और किसके खिलाफ बाड़ लगाई। स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशी। स्ट्रे यानी आवारा। इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ पास्चर, अगर वो कभी चिरागाह से बाहर निकले। ही आंसर्ड मी कर्टली, कर्टली यानी मुख्तसर, शॉर्ट। उन्होंने मुझे मुख्तसर सा जवाब दिया। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसके इर्द बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन, तो आप इस पहाड़ की बुलंदी पर क्यों चढ़े।
एंड डू दिस, और ये सब किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टिल लैंड, इस ज़रख़ेज़ ज़मीन को देखो। वी हैव इन द वैली, जो हमारे पास वादी में मौजूद है। स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर फॉर टुडे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सिनोनिम्स। ब्रैग, शौकी बगातना, बूस्ट। हे, घास, ग्रास। बॉटम, पेंदा, डेप्थ। इम्प्रूव, बेहतर बनाना, बेटर। हंट, शिकार, प्रे। शेल, छाल, हस्क। राइप, जवान होना, मैच्योर। फ्रॉस्ट, कोहरा, फोग। रसल, हिलना, विस्पर। बनीथ, नीचे, अंडर। हाउंड, शिकारी कुत्ता, हंटिंग डॉग। क्लाइंब, ऊपर चढ़ना, गो अप। ब्लफ, अमूदी चट्टान, क्लिफ। अब्रप्टली, अचानक, सडनली। फ्लैट, हमवार, प्लेन। फिंगर्स, शाखें, ब्रांचीज। बग्स, शाखें, लिम्स। फॉन्डल, थपथपाना, पेट। सब्सटेंस, मादा, मटीरियल। एक्सेप्शन, सवाए, एक्सक्लूजन। रग्ड, नाहमवार, रफ। स्पीशीज़, इकसाम, काइंड्स। स्ट्रेट, सीधा, डायरेक्ट। सेवरल, बहुत से, मैनी। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। स्टीप, अमूदी, अब्रप्ट। मैनेज्ड, कामयाब होना, सक्सीडेड। होल्ड, पकड़ना, ग्रिप। सैपलिंग, नया पौधा, यंग प्लांट। ब्रेस, सहारा देना, स्पोर्ट। क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, इंटरेस्ट। अरोज, बेदार करना, अवेकन। अनफेमिलियर, गैर मानूस, अननोन। हर्ब, जाड़ी, बुश। ट्रंक, तना, स्टेम। फेंस, बाड़, बैरियर। स्ट्रे, आवारा, लॉस्ट। कर्टली, रूखेपन से, रूडली। So students, this was your lecture for today. I hope you understand it. If you have any question, you are free to ask. Shukriya.